नाज़रीन, पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के हवाले से बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ चुकी हैं। दो बड़ी खबरें इस वक्त सामने आई। क्या सुजुकी ऑल्टो बैन कर दी गई है? क्या वैगनार की प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया गया है या फिर नहीं? क्या कोई ऐसा वाक़या आया था जिस पर मोटरवेज पर भी इन गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है या फिर नहीं? पाकिस्तानी मुतवस्सित तबका जो कि सबसे ज़्यादा इन गाड़ियों को इस्तेमाल करता था, अब वो किन गाड़ियों की जानिब रुख करेगा? रेलवे इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए, ट्रेन से सफ़र करने वाले अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ चुकी है। गाड़ियों की कीमतों के हवाले से भी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। ये सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, एक हादसा होता है मोटरवे पर जिसके अंदर देखा जाता है कि सुजुकी ऑल्टो जो है उसके परखचे उड़ जाते हैं। एक ऐसी वीडियो मंजर-ए-आम पर आती है जिसके अंदर मनाजिर इंतहाई दिल दहला देने वाले थे। इंसानी कलेजा फट जाएगा और इंसानी दिल जो है वो मुंह को आ जाएगा। ऐसे दिल दहलाने वाले मनाजिर थे जिसके अंदर जो है वो गाड़ी का एक पुर्जा भी महफूज नहीं रहा। उस एक्सीडेंट के बाद, उस हादसे के बाद जो है बड़ी खबरें जो है वो ज़ेर गर्दिश थी और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो गई। अब कुछ बातें की जा रही थी सुजुकी ऑल्टो की बंदिश के हवाले से और बड़ी अफवाहें जो है वो फैल रही थी कि क्या वाकई इस पर बैन लगा दिया गया है या फिर नहीं। नाज़रीन, वैगनार की जो बंदिश है वो तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर एसोसिएशन की जानिब से उसकी बंदिश कर दी गई, उस पर टोटली बैन लगा दिया गया, उसकी प्रोडक्शन जो है वो रोक दी गई है। लेकिन फिर जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद जो सुजुकी ऑल्टो है उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है या फिर नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो हर ज़बान पर मौजूद था। और फिर पाकिस्तानी मुतवस्सित तबका जो कि सबसे ज़्यादा इन गाड़ियों को इस्तेमाल करता था, इस गाड़ी को बेसिकली जो है वो इस्तेमाल करता था क्योंकि इसकी फ्यूल की जो कंजम्पशन थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, लो कंजम्पशन थी और इसके साथ इसकी एवरेज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और फिर अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत भी मुतवाज़िन थी, एक ज़बरदस्त कीमत थी जो कि मुतवस्सित तबका जो है वो ले सकता था, अफोर्ड कर सकता था, मतलब अफोर्डेबल कीमत थी। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम कश्मकश में जो है वो मुब्तला हो गए, क़यास आराइयाँ शुरू हो गई कि इस वाक़े के बाद बैन लगा दिया गया। और फिर रेलवे हुकाम की जानिब से भी एक बड़ी खुशखबरी आई है, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, मुतवस्सित तबका अब इस कश्मकश में मुब्तला था कि क्या वाकई बैन लगा दिया गया सुजुकी ऑल्टो पर या फिर नहीं। तो नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि वो जो पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से बयान सामने आते हैं और वो कहते हैं कि इस पर पाबंदी आयद नहीं की गई, इस पर कोई बैन नहीं लगा, इसकी प्रोडक्शन पर कोई बैन नहीं लगा। इसका जो सिर्फ एक वेरिएंट है VX, उस पर पाबंदी आयद की गई है क्योंकि ABS और एयरबैग जैसे अहम तरीन अंसर उसके अंदर जो है वो मौजूद नहीं थे जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे और जो कि हादसे की बुनियादी वजह बने। अगर हादसे के दौरान वो सुजुकी ऑल्टो का कोई दूसरा वेरिएंट होता जिसके अंदर एयरबैग होते और ABS सिस्टम होता तो फिर उस गाड़ी का इतना नुकसान न होता, जिसकी वजह से नाज़रीन उस वेरिएंट के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई और अब उस वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया गया है। मतलब सुजुकी ऑल्टो पर कोई बंदिश नहीं लगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रोकी, सिर्फ वो एक मखसूस वेरिएंट जो कि जानलेवा साबित हो सकता था उस पर पाबंदी आयद की गई। लिहाजा इन तमाम तर खबरों की तरदीद कर दी जाती है इस कंपनी की जानिब से। अब बात की जाए नाज़रीन कि इनकी जो है वो बंदिश या इन पर कोई पाबंदी आयद कर दी गई है कि ये मोटरवे पर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे क्योंकि खबरों में जो है वो मजीद इजाफा होता है और फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह आग की मानंद ये खबरें फैल रही थी कि मोटरवे के ऊपर अब जो है वो सुजुकी ऑल्टो सफर नहीं कर सकेगी क्योंकि मोटरवे हुकाम ने इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। फिर उनका बयान भी सामने आता है और वो ये कहते हैं कि इस पर पाबंदी आयद नहीं की गई, कोई पाबंदी आयद नहीं की गई, कोई इसके ऊपर बंदिश नहीं की गई। आप लोग गाड़ी चला सकते हैं, खुलम खुला चला सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ आपको चलाना होगी ताकि आप किसी भी हादसे से महफूज रह सकें। तो नाज़रीन, ये दो बड़ी खबरें थी, एक तो वैगनार की बंदिश के हवाले से और दूसरा सुजुकी ऑल्टो के हवाले से जिसके मुतालिक मुख्तलिफ जो है खबरें ज़ेर गर्दिश थी और सोशल मीडिया की जीनत आजकल बनी हुई थी। इसके बाद नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की, तो गाड़ियों के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि गाड़ियों की जो है कीमतें आसमान से बातें कर रही थी और असर हाजिर के अंदर अगर हम देखें तो एक मुतवस्सित तबका जो है वो अगर नई गाड़ी खरीदना चाहते तो उनके लिए एक बड़ा मुश्किल था कि वो नई गाड़ी खरीदे क्योंकि इनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही थी। और फिर जिस तरीके से हमने बताया कि इलेक्ट्रिक कार जो है उसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर पेश कर दिया गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस और केयर सेंटर्स जो हैं वो कायम कर दिए गए BYD की जानिब से। लिहाजा अब सवाल ये था कि गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो क्या कम होंगी या फिर नहीं। ठीक जब चाइना की कंपनी ऐलान करती है कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं, हम यहाँ पर जो है अपने मराकज कायम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हम एक बहुत बड़ा शिफ्ट करने वाले हैं, पाकिस्तान की डायनामिक्स को चेंज करने वाले हैं, जो कार मार्केट की है उसकी डायनामिक्स को। और फिर ये भी जो है एक बयान दिया जाता है कि 50% मार्केट के अंदर हम जो है अपनी कार्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे टिल 2030
2030 तक। लिहाजा उसके बाद नाज़रीन अब ये क़यास आ रही हो रही थी कि अगर पाकिस्तान को मायार वाली एक बड़ी क्वालिटी वाली ज़बरदस्त गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी और उसके साथ साथ उनकी कोई कंजम्पशन भी नहीं होगी फ्यूल की, तो फिर पाकिस्तानी जितना भी मुतवस्सित तबका है या फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो उसी तरफ शिफ्ट होंगी। तो इन खबरों के बाद नाज़रीन फिर एक बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी की ये है कि पाकिस्तान के जो IMF के साथ रिसेंटली जो किस्तों के हवाले से और कर्ज की अदायगी के हवाले से जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें गाड़ियों पर टैक्स और टैरिफ जो है उसमें कमी का इतलाक होगा। और ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि गाड़ियों की कीमतों में एक बहुत बड़े पैमाने पर कमी देखने में आएगी। इनके ऊपर कोई हैवी ड्यूटी और कोई हैवी टैक्सेस उस तरीके से इम्पोज नहीं किए जाएंगे जिस तरीके से माजी में होते रहे, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी एक खुशाइंद बात है। और मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि इससे गाड़ियों की मार्केट के अंदर हमें देखने में मिलेगा कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत जल्द जो है वो गिर जाएंगी और रेंज में आ जाएगी गरीब आवाम की और मुतवस्सित तबके की, मतलब वो भी गाड़ियां लेने की जो है इस्तिताअत जो है वो रख सकेंगे। अब इसके बाद नाज़रीन बात की जाए रेलवे की जानिब से, तो रेलवे के अंदर भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी डेवलपमेंट आई थी। हमने आपको बताया कि सबसे पहले तो ईद के मौके पर रेलवे हुकाम की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया और उसके अंदर ये ऐलान किया गया कि 20% किरायों में कमी का इतलाक कर दिया गया। मतलब अब जो लोग रेलवे से ट्रेन से सफ़र करते हैं उनके लिए खुशी की बात यह है कि प्राइसेस जो है वो काफ़ी कम कर दी गई। और दूसरी बड़ी खबर जो रेलवे के मुतालिक आई थी वो ये थी नाज़रीन कि पाकिस्तान रेलवेज ने 2024 में 40% इजाफे के साथ तकरीबन 88 अरब रुपए का तारीखी संग मील जो है वो अबूर किया है। मतलब 88 बिलियन पाकिस्तानी रुपए इसका इनको जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त मार्क इन्होंने अचीव किया जो कि तारीख में आज तक जो है कभी अचीव नहीं किया गया, ये कहा जा रहा है मुबस्सिरीन की जानिब से। और फिर रेलवे के अगर मायार की बात की जाए तो रेलवे के मायार को भी दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन की जानिब जो है वो गामजन किया गया और बड़े इक़दाम किए गए इसमें बेहतरी लाने के लिए और इसको अच्छा बनाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं रेलवे हुकाम की जानिब से। और फिर ये कहा जाता है इसके अंदर उनके एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, उनके वॉशरूम्स को और उनकी मेंटेनेंस को बड़ा जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में जो है प्रिजर्व किया गया और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके इसको एक मुस्बत रूप में जो है वो तब्दील कर दिया है। और फिर अगर बात की जाए तो तकरीबन 229 नई वैगनें और 10 नई ट्रेनें जो हैं वो भी अब रेलवे के अंदर ऐड कर दी गई हैं। ये एक एडिशन हुआ है रेलवे हुकाम की जानिब से। और फिर वो एक जो ट्रेन है उसके अंदर 2400 टन पर ट्रेन की कैपेसिटी है, इतना वेट लेकर जाने की। तो लिहाजा ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो है वो ये एक प्रीमियम ट्रेन जो है वो भी मुतारिफ करवाई गई हैं। और रेलवे के अंदर नाजरीन बड़ी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। और माजी के अंदर अगर हम देखें तो रेलवे के हालात जो है वो दिन ब दिन जो है खस्ताहाल होते हुए चले जा रहे थे और हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब जो है रेलवे के ऊपर मेहनत की जा रही है, उसके ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है। और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो तकरीबन एक साल के अंदर हमने आपको बताया 88 अरब रुपए का जो है वो संग मील रेलवे ने, सिर्फ पाकिस्तान रेलवेज ने अबूर कर लिया है। अब नाज़रीन सोचना यहाँ पर यह है कि रेलवे की जानिब से तो खुशखबरी आ गई, लेकिन अगर गाड़ियों के हवाले से हम बात करें तो सुजुकी ऑल्टो की जानिब से वो एक वेरिएंट जो है वो बंद हो गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वैगनार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। और दूसरी जानिब अगर चाइना की कंपनी वो BYD की बात की जाए तो वो अभी भी पुरजोश है और पाकिस्तान में काम करने के लिए बड़े ज़बरदस्त इक़दाम कर रही है। तो ये दो कंपनियां, ये वो कार्स हैं जो कि मोस्टली मुतवस्सित तबका इस्तेमाल करता था। और अब इसी कार का अगर हम कंपैरिजन करें वो BYD कंपनी से, जो कि उनकी सबसे सस्ती तरीन गाड़ी जो है वो सियागल है और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत 27 लाख रुपए है और ये मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी तक मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार इतनी ज़्यादा नहीं चल रही, सिर्फ एक ही चल रही है, वो भी हमने नहीं देखी और उसकी कीमत 83 लाख रुपए है। तो पाकिस्तान मार्केट के अंदर इसकी एंट्री हुई है और उसी के साथ पाकिस्तान की गाड़ियों की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी कमी देखने में आई है। वो टैक्सेस, वो टैरिफ्स जो आयद किए गए थे इजाफी, उन सब में कमी देखने में आई है और कुछ गाड़ियों की बंदिश भी कर दी गई है जो कि इसके कंपैरिजन के मुताबिक जो है इसके सामने लाकर खड़ी की जा रही थी और कंपेयर किया जा रहा था। अब सवाल यहां पर यह नाज़रीन कि क्या वाकई में BYD के डर की वजह से ये बिग थ्री जो थे, बिग जाइंट्स जिनको कहा जाता था, क्या वो बैक कर रहे हैं? क्या वो कोई नई इनोवेशन लाएंगे या फिर क्या वो ऐसा इकदाम करेंगे जिससे उनकी प्राइसेस के अंदर कमी आएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।